बंगाल में चुनाव नहीं, सत्ता की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ गढ़ बचाने की चुनौती तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता हासिल करने की जिद। क्या टूटेगा ममता का तिलिस्म या फिर बरकरार रहेगा तृणमूल का दबदबा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आज बात उस चुनाव की है जो सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा। पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह रक्षा बनाम विस्तार की सीधी लड़ाई बन चुका है। एक ओर तृणमूल कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ को बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर भाजपा सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह चुनाव बंगाल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पहली बार मुकाबला इतना साफ और सीधा दिख रहा है कि जहां लड़ाई दो ध्रुवों के बीच सिमट गई है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि विचारधारा की टक्कर बन चुका है। तृणमूल के लिए यह चुनाव अपने क्षेत्रीय वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है, जबकि भाजपा के लिए यह राष्ट्रीय विस्तार का सबसे बड़ा मौका। 2021 में भी मुकाबला इन्हीं दो दलों के बीच था, लेकिन 2026 में यह लड़ाई और ज्यादा तीखी और निर्णायक हो गई है। पिछले चुनाव में तृणमूल को 48% और भाजपा को 38% वोट मिले थे, लेकिन असली कहानी छिपी है उन सीटों में जहां जीत का अंतर बेहद कम रहा। 40 से ज्यादा सीटों पर हार जीत का फर्क 5000 वोट से भी कम था, यानी सिर्फ 2 से 5% वोट स्विंग पूरे चुनाव का गणित बदल सकता है। बंगाल की राजनीति में पहले बहुकोणीय मुकाबला होता था। वाम दल कांग्रेस और तृणमूल के बीच त्रिकोणीय लड़ाई होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2026 में मुकाबला साफ तौर पर दो ध्रुवों में सिमट गया है। 2011 के बाद पहली बार सत्ताधारी दल को इतनी मजबूत चुनौती मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस के सामने इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का खतरा मंडरा रहा है। शिक्षक भर्ती और नगर निकाय जैसे मुद्दों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी की छवि पर असर डाल चुके हैं। इसी वजह से तृणमूल ने 74 विधायकों के टिकट काटकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हालांकि पार्टी की ताकत अभी भी मजबूत है। महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक और बूथ स्तर तक मजबूत संगठन। भाजपा के लिए यह चुनाव सिर्फ एक और राज्य जीतने का मौका नहीं, बल्कि बंगाल में पहली बार सत्ता तक पहुंचने का बड़ा अवसर है। 2021 में 38% वोट शेयर हासिल कर भाजपा ने खुद को मजबूत चुनौतीकर्ता साबित किया था, और अब लक्ष्य साफ है, सत्ता परिवर्तन। तो सवाल यही है, क्या बंगाल क्षेत्रीय राजनीति के मॉडल को बनाए रखेगा या फिर राष्ट्रीय राजनीति के विस्तार को स्वीकार करेगा? क्या ममता बनर्जी का किला फिर सुरक्षित रहेगा या भाजपा इतिहास रच देगी? फिलहाल जवाब छिपा है जनता के फैसले में, और 2026 का चुनाव तय करेगा कि बंगाल की नई राजनीतिक दिशा क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पे।